विनय भाई जिंदाबाद। उत्तर मध्य विधानसभा के गोविंद वल्लभ पंत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया, जहां लोगों से उन्होंने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की, तो वहीं क्षेत्र की जनता ने भी उनसे अपनी बात रखी। गौरतलब है कि विनय सक्सेना ने 2018 में अपने प्रतिद्वंदी शरद जैन को मात दी। उसके बाद क्षेत्र की जनता के लिए विकास की बागडोर उन्होंने जो संभाली तो विकास की गंगा बहा दी। क्षेत्र की जनता और व्यापारी वर्ग विनय सक्सेना के कार्य से बेहद खुश है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अभिलाष पांडे को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि विनय सक्सेना पार्षद पद पर रहते हुए बेहतर कार्य करते हुए जनता के बीच में अपनी बढ़िया छवि बना चुके हैं। साथ ही उनको राजनीति का एक्सपीरियंस भी है और जनता के हित में विधानसभा में कई बार सवाल भी उठा चुके हैं। 18 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आया कि हमको 1 लाख नौकरी सरकारी देना है, और पिछले 3 साल का रिकॉर्ड विधानसभा में आया कि मात्र 3 साल में 21 लोगों को नौकरी सरकारी दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना असर कैसे चलेगा? जो अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो और बेहतर काम कर सकता हूं, जो अच्छा लोगों के लिए लगे, लोगों के भले के लिए हो, अच्छी सड़कें, अच्छे उद्यान पर्यावरण की दृष्टि से हो, और लोगों के सुबह सुबह स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत सारे काम लोग करने जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े काम हाथ में लेने का और तैयारी है, और कुछ पूरे होने वाले हैं। हमारे शास्त्री ब्रिज का फ्लाईओवर का प्रस्ताव फाइनल स्टेज पे है, जिसपे डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा शंकराचार्य चौराहे से नगर चौराहे तक। यहाँ पे जो कटंगी पाटन का बाईपास का जो जाना है, इसका फ्लाईओवर का नया प्रस्ताव बना है, 4 लेन का प्रस्ताव बना है। हनुमान ताल, माड़ो ताल तालाबों का नवीनीकरण और शुद्धिकरण होगा। इसके साथ साथ निवाड़गंज मंडी एक बेहतर रूप में आएगी। 6-7 बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग आके होने से अगले 100 साल के लिए हमारा जो यातायात बाधित होता है सराफा लोनीगंज से लेके मालवीय चौक तक, उससे निजात मिलेगी। इस बार आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो अभिलाष पांडे हैं बीजेपी से। पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर बात करें आपके कार्यकाल का 5 साल का, तो व्यापारी तबका जो है वो ये बोलता है कि 5 सालों में विनय सक्सेना जी ने लोगों के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं को जाना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 5 साल एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच रहा। लोगों की समस्या सिर्फ जानी नहीं, हल भी की, और जो जनता ने नहीं कहा मेरे को ठीक लगा वो भी किया। और इसलिए लोग कहते हैं कि चुनाव आपको नहीं लड़ना, हम लोग लड़ रहे हैं। विनय सक्सेना का चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता ही झूठे वादे, फर्जी इरादे और आकाशवाणी करने वाली घोषणाओं से करने वाली पार्टी से मुक्ति पाएगी, और विनय सक्सेना को भरपूर आशीर्वाद। इस बार युवाओं और महिलाओं के लिए क्या खास है आपके शपथ पत्र में? माताओं बहनों के लिए माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है, ये जो 1000-1200 इनको याद आया ना 18 साल बाद, पहला दिन जो उनका दस्तखत हुआ 1500 की शुरुआत हो जाएगी। 500 रुपये गैस सिलेंडर, बहुत सारे बिजली के बिल जो है 100 यूनिट 100 रुपये तक फ्री, 200 यूनिट 100 रुपये, 50,000 रुपये का साल का एक फ़ायदा आम नागरिक माताओं बहनों को सीधा मिलेगा। देखिए, जो धरातल में है वही जनता की निगाह में है। जो काम करता है वो जनता के दिल में होता है, और दिखावे करने वालों को जनता 2 टूक जवाब देती है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो मैं तो साफ कहता हूँ, जिनने काम किया है, जिन्होंने दिल में जगह बनाई है, उसको जनता अपना पूरा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद कह रहे हैं। आप किसी नागरिक से पूछ लीजिए, मध्य विधानसभा में बड़ा स्पष्ट है हमारा चुनाव। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ वो कहते हैं कि अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोल रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो ये कहते हैं कि काम बोलता है, और काम बोलता है तो काम दिखता है। और जहाँ बीजेपी ये कहती है कि भाई जो काम उन्होंने किया है, फंड हमने दिया, तो लेकिन काम की धारणा किस पार्टी का कौन सा कोष है जिससे सरकारें चल रही है? जी, इसका मतलब सरकारी कोष पर डाका डाल के रखें। ये संवैधानिक राशि है। संविधान की राशि के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा अगर शहरों को आता है तो संवैधानिक ढांचा है, कोई एहसान नहीं है। और देखा जाए ईमानदारी से, तो जनता की जेब का पैसा है, जो जीएसटी के माध्यम से तरह तरह के जो भारी टैक्स लगा के रखे उसके माध्यम तक पहुंचता है। लेकिन उनके विधायकों में इतनी दम कहाँ थी कि जितने काम मैंने करा दिए हैं उतना किसी और विधायक बता दे। अगर वो मेरे आसपास भी आ जाएगा
किसी सामाजिक मंच पे आके खड़े होकर बता दें जितने बड़े बड़े काम मैंने कर दिए। उनकी सरकार थी तो उनके विधायकों ने क्यों नहीं बनवा ली। और आपने कुछ आधी बात कही, अक्सर वो कहते हैं विनय सक्सेना हर जगह बोर्ड लगवा देते हैं, और एक्सीडेंटल आपको विधायक कहते हैं ये लोग। एक्सीडेंट का जवाब मिल जाएगा बिल्कुल। 17 तारीख को 3 तारीख को एक्सीडेंट किसका हुआ, भैया जिंदाबाद। एक्सीडेंट में डेंट किसको लगा, जी ये भी दिख जाएगा। बिल्कुल। और जनता के बीच में रहने वाले जो सेवा करने वाले लोग हैं ना, उसको जनता अपने आंखों में कैसे रखती है, अपने सिर हाथों में कैसे लगती है और कितना भारी प्यार देती है। विधायक होते हुए विनय सक्सेना ने उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास बेहतर किया। अब देखना बाकी ये है कि जनता 17 नवंबर को किसे उत्तर मध्य विधानसभा की सीट की कमान सौंपेगी।